महान प्राइम मिनिस्टर मोदी जी और योगी साहब जो काम किया है, हम उनके अति धन्यवादी हैं, जिन्होंने कि 26 दिसंबर को बाल दिवस के रूप में घोषणा की है। हम उनके अति आभारी हैं। कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने सिखों के लिए कुछ नहीं किया। मैं इस संबंध में कहना चाहता हूं कि जो 1984 में सिखों के साथ कत्लेआम हुआ है, ऐसा विश्व में कहीं नहीं हुआ होगा। जबकि ये सरकार आई है मोदी जी की या बीजेपी की सरकार आई है, इन्होंने सिखों के लिए, हिंदू धर्म के लिए बहुत कुछ किया है। मैं इनका अति आभारी हूँ। उनके जो चूक हुआ है उसके लिए हम वहाँ की सरकार को हम उसकी निंदा करते हैं। आपका नाम? सुरजीत सिंह राजपाल, चेयरमैन सिख एडमिनिस्ट्रेशन, वाइस प्रेसिडेंट गुरुद्वारा आलमबाग, लखनऊ। आज 10वें गुरु गोविंद सिंह के आज प्रकाश पर्व है 356वां, और उस उपलक्ष्य में आज प्रधानमंत्री मोदी ने 4 साहिबजादों की श्रद्धांजलि में वीर बाल दिवस दिया है। सर्वंस सेनानी गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जी का आज पवित्र प्रकाश उत्सव की समूह विश्व को लख लख बधाई हो। उस संबंध में आपसे जो हमारे महान प्राइम मिनिस्टर मोदी जी और बग्गा साहब ने जो योगी साहब जो काम किया है, हम उनके अति धन्यवादी हैं, जिन्होंने कि 26 दिसंबर को बाल दिवस के रूप में घोषणा की है। हम उनके अति आभारी हैं और हम हमेशा ये उम्मीद करते हैं कि वो सिखों को हर प्रकार की सहायता करेंगे। धन्यवाद। सर, जिस तरीके से वीर साहिबजादों की जिस तरीके से उनकी हिस्ट्री है, उसको किस तरीके से अब नई जनरेशन को पता चले, उसके लिए ये दिवस घोषित करना कितनी बड़ी बात है। गुरु गोविंद सिंह जी के 4 साहिबजादे थे, बाबा अजीत सिंह जी, बाबा जुझार सिंह जी, बाबा जोरावर सिंह, बाबा फतेह सिंह जी। जो गुरु जी के 2 साहिबजादे चमकौर की शहीदी में शहीद हो गए, और 2 जो छोटे साहिबजादे थे वो नियों में चुने गए। उनकी उम्र 7 साल 9 साल की थी। उन्होंने अपने हिंदू धर्म के लिए अपना किसी प्रकार का प्रलोभन प्राप्त नहीं किया, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने देश के लिए, कौम के लिए अपना जो दोनों बच्चे जो शहीद साहबजादे थे शहीद दिए हैं। ये ऐसा विश्व में ऐसा कोई भी ऐसा इतिहास नहीं है जो कि छोटे साहबजादों के बारे में हो। विश्व में ऐसा भी कोई भी शहीदी नहीं है जो कि छोटे साहबजादों ने की है। तो पहले की सरकार 70 साल से ज़्यादा हो चुके हैं देश को, पहले की सरकारों ने ऐसा क्यों नहीं किया? जो कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने सिखों के लिए कुछ नहीं किया। मैं इस संबंध में कहना चाहता हूं कि जो 1984 में सिखों के साथ कत्लेआम हुआ है, ऐसा विश्व में कहीं नहीं हुआ होगा। जिसमें कि हमारे हर लगभग 10,000 जो थे सिख जो थे, हम लोग परिवार जो शहीद हुए हैं, बेमौत मारे गए हैं, जो कि अभी भी उनको 35 साल हो गए हैं, अभी तक उनका कोई फैसला नहीं हो पाया। जबकि ये सरकार आई है मोदी जी की या बीजेपी की सरकार आई है, इन्होंने सिखों के लिए, हिंदू धर्म के लिए बहुत कुछ किया है। मैं इनका अति आभारी हूँ। तो जो आपने देखा प्रधानमंत्री जी पंजाब जा रहे थे, उनके साथ किस तरीके से वहाँ पर सुरक्षा पर चूक हुई, उसमें कांग्रेस वाले ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नाटक कर रहे हैं। जो मोदी जी जो प्राइम मिनिस्टर हमारे हैं, वो कई बीजेपी के नहीं हैं, वो पूरे हिंदुस्तान के लिए हैं। प्राइम मिनिस्टर जो किसी भी विशेष जाति या के लिए नहीं होता। उनके जो चूक हुआ है उसके लिए हम वहाँ की सरकार को हम उसकी निंदा करते हैं। सर, बाबूजी आपका नाम? मैं त्रिलोचन सिंह। और आज प्रकाश पर्व है, आज दर्शकों को आप कैसे शुभकामनाएं? गुरु गोविंद सिंह साहब का प्रकाश उत्सव, इसमें सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई। गुरु गोविंद सिंह साहब जब 9 साल के थे, तब इन्होंने अपने पिता को हिंदू धर्म की रक्षा के लिए दिल्ली में शहादत देने के लिए भेजा था, और 9 साल की उम्र में ही इन्हें गुरुगद्दी प्राप्त हुई थी। और इनका हौसला देखते हुए गुरु तेग बहादुर साहब के पिताजी ने यही सोचा कि हमारा ये बेटा अब इस धर्म को बचाएगा और हिंदुस्तान को बचाएगा। इसलिए वो शहादत देने गए और उन्होंने शहादत दिया और इनको बागडोर सौंप गए। और उन्होंने बागडोर को लेते हुए अपने अंदर इतना जज्बा पैदा किया, इतनी हिम्मत पैदा की कि औरंगजेब, वजीर खां जो भी इनके खिलाफत करते थे, वो सब डर गए और इनके साथ युद्ध करने पड़े। मगर इन्होंने सबका डट के मुकाबला किया और जितने भी युद्ध किए सब में विजय प्राप्त की। आज जो 4 साहिबजादे थे, उनकी शहादत में श्रद्धांजलि देते हुए आज प्रधानमंत्री ने 26 दिसंबर को
वीर बाल दिवस के रूप में तो 70 साल हो गए, तो ये क्यों नहीं पढ़ाया गया जो अब पढ़ाने की शुरुआत हो रही है? ये चीज़ तो शहादत के बाद हमारे हिंदुस्तान में हर एक नागरिक को, हर एक बच्चे को जानना चाहिए कि उन्होंने 7 साल और 9 साल की उम्र में हिंदू धर्म को बचाने के लिए औरंगजेब ने इन पर बहुत दबाव डाला कि आप मुसलमान बन जाइए, मगर इन्होंने कहा नहीं, हमारी मौत हो जाएगी मगर हम हिंदू धर्म को बचाएंगे और अपना धर्म नहीं बदलेंगे। और आज तक के विश्व में ऐसा रिकॉर्ड है कि कोई भी 7 साल और 9 साल का बच्चा इतना निडर नहीं होता कि जो औरंगजेब के बड़े दीवान में वहाँ इतनी निडरता से वो अपने आप को पेश कर सके। और इसको देखते हुए औरंगजेब भी डर गया, जबकि उनके मुसलमान में बच्चों को ये शहादत देना नहीं लिखा गया, मगर औरंगजेब इतना डर गया कि ये जब इतने बच्चे हो के इतना निडर हैं तो बड़े हो के ये हमारे खिलाफत करेंगे, इसलिए इनको अभी ख़त्म कर दें। इसलिए उनको सरहंद में नींव में चिना दिया गया। और 2 बच्चे जो गुरु गोबिंद सिंह साहब के थे वो चमकौर में शहादत उन्होंने ली और उन्होंने 20 लाख 10 लाख की फ़ौजों का मुकाबला किया। केवल उस समय हमारे पास 30 सिख थे। 30 सिखों ने पूरे 10 लाख फौज का मुकाबला किया और वहाँ इनके साहिबजादे भी शहादत प्राप्त किए। तो ये इतिहास है आजकल के युवाओं के लिए, आजकल के बच्चों के लिए किस प्रकार से उपयोगी होगा ये? एक समय था जब ये मदन मोहन मालवीय और गांधी जी ने ये कहा था कि सिखों की जो वीरता है इसी से ये देश बचा है, इसी से हिंदू धर्म बचा है। मैं चाहूँगा कि हर परिवार में एक बच्चा, जो बड़ा बच्चा हो वो सिख हो, मगर यह है कि आधुनिकता की ओर लोग जाते हुए इस चीज़ को भूल गए। आज अगर हर घर में एक सिख बच्चा हो तो आज इस देश को कोई आँख उठा के देख नहीं सकता, क्योंकि सिखों की बहादुरी को अंग्रेज़ों ने भी माना। क्या को मालूम है कि जब अंग्रेज़ों का राज था तो सबसे बाद में पंजाब अंग्रेज़ों के हाथ में आया। तो सिखों की बहादुरी केवल इंडिया ही नहीं विदेश के लोग भी मानते हैं। इसलिए उन्होंने मदन मोहन मालवीय और गांधी जी ने कहा था कि हर हिंदू परिवार में एक बच्चा सिख होना चाहिए। जिस तरीके से सिख समुदाय और हिंदू समुदाय को कोई अलग नहीं कर सकता, उनकी जो पहचान है वो एक साथ ही है, तो जो लोग इसमें द्वेष बढ़ाना चाहते हैं उन लोगों के लिए आप क्या कहेंगे? देखिए, जो भी लोग इसमें भेदभाव करना चाहते हैं उनका खुद नामो निशान मिट जाता है, क्योंकि सिखों की एक पहचान गुरु गोबिंद सिंह साहब दे गए हैं। अगर एक सिख लाखों में भी खड़ा है तो वहाँ पहचाना जाएगा। आप देखिए, कोई भी मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, हिंदू हो, बौद्ध हो, जैनी हो, वो अगर 100 की भीड़ में खड़ा है तो आप उसको पहचान नहीं सकते, मगर सिख अगर हज़ारों की भीड़ में खड़ा है तो दूर से पहचाना जाएगा ये सिख है। क्यों कि जैसे सेना में जो मिलिट्री का आदमी होता है वो कहीं भी भीड़ में खड़ा हो, अगर मैं ड्रेस में है तो पहचाना जाएगा ये आर्मी का आदमी है। इसी प्रकार हमको एक ऐसी वेशभूषा दे दी गई कि हम कहीं भी जाएंगे अपने को छिपाना चाहेंगे, छिप नहीं पाएंगे, और लोग हमारी वेशभूषा को देख के कि ये सिख हैं, ये ज़रूर कुछ ना कुछ करेंगे, हिम्मत वाला काम।